Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. किसी भी काम को करने के लिए हौसले बड़े होने चाहिए, चाहे संसाधन कम हो। सोइला की ये बच्चियां इस बात को साबित करती है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बीच मास्क बनाने का काम शुरू किया और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मास्क बना रही है। ऐसी बच्चियां प्रेरणा हैं देश की तमाम उन बच्चियों के लिए या उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं कोरोना के संकट की घड़ी में। हम सैल्यूट करते हैं इन बच्चियों के इस हौसले को, इस जज्बे को। आखिर कोरोना की जंग जो हमें जीतनी है। नेशनल हाईवे 12 जयपुर से कोटा को जोड़ने वाला ये मार्ग, और इसी मार्ग के पास टोंक के पास में मौजूद है सोइला गांव। सोइला गांव जो अपनी पहचान बना रहा है उन बच्चियों के दम पर जिन्होंने पहले कभी बाल विवाह से लड़ाई लड़ी थी और आज कोरोना के संकट में ये बच्चियां हौसला लिए खड़ी हैं गांव के लिए, कोरोना से लड़ाई के लिए। इन बच्चियों की कहानी कुछ इस तरह से बयां की जाती है कि इन्होंने स्वयं की प्रेरणा से पहले मास्क बनाकर बांटने का काम शुरू किया, गांव के लोगों को पोस्टर और रंगोलियों के माध्यम से जागृत किया। घर में रहें आप, सुरक्षित रहें आप, सोशल डिस्टेंस की बात करती हैं। तमाम जो नियम कायदे लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच में हमें अपनाने चाहिए अपने जीवन में, उन्हीं पर काम करते हुए ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, प्रेरणा दे रही है, एक राह दिखा रही है कि हम इनकी बात मानें और कोरोना से जारी इस लड़ाई को जीत सकें। ये बच्चियां इकट्ठी होती जैसे तैसे सीमित संसाधनों के बीच भी अपने दम पर मास्क बनाती हैं, उन्हें उन लोगों तक पहुंचाती है जिनको वाकई ज़रूरत है इस दौर में, कोरोना की इस लड़ाई में। चाहे वो दुकानदार हो, सब्जी विक्रेता हो या दूध बेचने वाले हो, उन लोगों तक पहुंचकर ये मास्क महिलाओं को देती है, पुरुषों को देती है। साथ ही एक संदेश देती है कि कोरोना की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, हमें सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें मास्क भी लगाने पड़ेंगे, हमें साबुन से हाथ भी धोना पड़ेगा। और ये संदेश देते हुए ये बच्चियां कोरोना की महामारी को लेकर एक जागृति अभियान चलाती है। इसी के साथ जब इन्हें जरूरत पड़ी खुद की समस्याओं से लड़ने की, तो इन्होंने जिला प्रशासन, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक पत्र लिखने की कोशिश की, मैसेज डाले। और वो समस्या थी सैनिटरी पैड्स की। उस समस्या को इन्होंने अपने दम पर स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करके, शिव शिक्षा समिति रानौली से बात करके उपलब्ध करवाए सैनिटरी पैड्स। अब इनका वितरण ये गली मोहल्लों में ज़रूरतमंद महिलाओं और लड़कियों के बीच में जाकर कर रही है। अच्छी पहल है, सार्थक पहल है और इसके परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं। हम सैल्यूट करते हैं इन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने वाकई एक छोटे से गांव से अपनी कहानी शुरू की। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो लड़कियों को बहुत ही, जो कि हमारी प्राथमिक ज़रूरत है सैनिटरी नैपकिन, तो ये नहीं मिल पा रहे था। और लड़कियां ने, और हमारा सोइला में फेडरेशन बन रखा है जिसमें लड़कियों द्वारा सबने एप्लीकेशन एक तो जिला कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को व्हाट्सअप किया, और हमारी शिक्षा समिति द्वारा एक पूनम दीदी को हमने व्हाट्सअप किया, और उनके द्वारा फिर ईमेल भी कलेक्टर को ईमेल भी किया गया था। और शिव शिक्षा समिति द्वारा सैनिटरी नैपकिन हमारी मांग होने पर शिव शिक्षा समिति ने लड़कियों के लिए कुछ हमारे सोइला में और कुछ गाँवों में सैनिटरी नैपकिन बंटवाए थे, और वो लड़कियां कल जब सैनिटरी नैपकिन मिले तो वो बहुत खुश हुई। साथ में तो अभी लॉकडाउन के दौरान इनको लगा कि मास्क बहुत महंगे हो रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने समूह में चर्चा की, तो उस चर्चा करने के बाद इनको लगा क्यों हम इस समय लोगों की मदद करें। दुनिया सब मदद कर रही है, पूरी विश्व में महामारी फैली हुई है, तो इन लड़कियों के दिमाग में आया कि हम इस तरह के, हमारे साथ चर्चा की कि हम इस तरह का मास्क बना के अभी बांटना चाह रहे हैं इस दौरान लॉकडाउन में। तो इन्होंने अपने स्तर पे कुछ कपड़ा खरीदा और बातचीत की। हमने भामाशाहों से संपर्क किया और भामाशाहों से संपर्क करके लगभग 1000 पैकेट हमने अभी दिए जहाँ पे ज़रूरत है। इन लड़कियों को ग्रुप के माध्यम से अभी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे अभी बांट रही है।
शिव शिक्षा समिति सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से एक शादी बच्चों का खेल नई परियोजना यहाँ 32 गांव में संचालित कर रही है पीपलों में। और यहाँ पे जैसे कि हम गांव में जाते हैं तो माहौल तो जैसे कोरोना वायरस का फैल रहा है, तो इसलिए हम सैनिटाइज़र लगा के जाते हैं, मुंह पे मास्क लगा के जाते हैं और दूरी बना के उनको वो सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं। और जैसे कि हमारे लगभग 200-250 सैनिटरी नैपकिन बांट चुके हैं। और जैसे डाड़ा, तुर्की, सोयला पंचायत, बगड़ी पंचायत, फ्यावड़ी पंचायत और जैसे जवाली, इन्हें जहाँ पर ज़रूरत है लड़कियों को वहाँ पर हम बांट। हमें ये आइडिया शिव शिक्षा समिति से आया है और हमें ये आइडिया सरकार से भी आया है। पहले सरकार तो स्कूलों में और स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में पहले कुछ टाइम पर पैड देते थे, लेकिन अभी सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे। और पहले मतलब मास्क लेने की प्रेरणा हमें ये ऐसे मिली है कि हम मास्क मंगवा रहे हैं गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट वाले जो मास्क होते हैं वो डॉक्टरों के लिए या फिर किसी सरकारी गवर्नमेंट के लिए फिर भी सही है। हम घर पे रहते हैं, हम घर पर मास्क बनाकर अपना गुजारा कर सकते हैं और गाँव वालों को बांट सकते हैं। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। सोयला की ये बच्चियां इस बात को साबित कर रही है और इनका यही कहना है कि जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, उस स्थिति में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। प्रियंका, ममता, रामधनी जैसी कई ऐसी बच्चियां हैं जो अब मास्क बना रही है और मास्क बनाकर उन ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा रही है जिन्हें वाकई ज़रूरत है कोरोना के इस संकट। ये टोंक से रविश टेलर की रिपोर्ट। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.